भाई थोड़ा उस बारे में बात करते हैं, इल्यूमिनाटी के बारे में। इफ यू नो थिंग्स अबाउट आपने कुछ इल्यूमिनाटी तो है 100% 100% है। 100% थोड़ा सा और क्लियर करो ऑडियंस को, इल्यूमिनाटी है क्या? इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह सकते हो ये? यार स्कूल में जाते हैं, ठीक है, हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके अंदर 11वीं 12वीं क्लास में हम, ठीक है, जो सबसे गुड लुकिंग बच्चे होंगे उनका एक ग्रुप होगा, ठीक है, जो सबसे इंटेलिजेंट है उनका एक ग्रुप होगा, ठीक है, जो सबसे नॉर्मल है बैक बेंचर्स उनका एक ग्रुप होगा, एक बदमाशी करने वाले एक पढ़ने वाला है, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन सा ग्रुप करता है? जो स्टूडेंट काउंसिल वाला होता है, ठीक है, कोई स्कॉलर है, कोई कुछ है, प्रीफेक्ट है, ये सारे रन करते हैं, ठीक है। तो वैसे अब गवर्नमेंट भी ले लो, ठीक है, हम इलेक्ट करते हैं, ये सब कुछ है, तो ऊपर कोई ना कोई सिस्टम को चला रहा है, ट्राइंगल की तरह ही होता है हमारा सिस्टम, ठीक है। टॉप पे एक बैठा है, उसके नीचे लोग हैं, उसके नीचे लोग हैं, इसके नीचे लोग हैं। तो अब अगर हम सारे लोग हैं, ठीक है, मैं वो थ्योरी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरे को डालनी है आगे, शायद डालूंगा मैं, जो भी है। तो अगर ऐसे लोग हैं, कुछ ना कुछ तो होंगे ना जो पावरफुल होंगे, और पावरफुल लोग नॉर्मल लोगों के बीच नहीं बैठते, वो अपने जैसे ढूंढते हैं। जो सबसे पावरफुल लोग होंगे वो कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे, कहीं ना कहीं, और उनके दिमाग में आएगा कि भाई हम लोगों को कंट्रोल करते हैं, क्यों नहीं करते, करेंगे वो। तो है ये 100% ये चीज़ तो है। भाई जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा किसकी बात हो रही है, इल्यूमिनाटी बेसिकली एक ग्रुप की बात हो रही है जो कि रन करता है पूरी वर्ल्ड को, भाई ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ऐसी थियोरी है। अच्छा, जिनको नहीं पता इल्यूमिनाटी के बारे में, इल्यूमिनाटी इज अ ग्रुप, ठीक है। अब इसका जो सैटानिक कल्चर है उनके अंदर भी बहुत सारे रेफरेंसेस है, लेकिन मेन सिंपल लैंग्वेज में, मॉडर्न वर्ल्ड की लैंग्वेज में समझाऊं तो इल्यूमिनाटी ग्रुप ऑफ पीपल है जो हिडन है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता, और वो पूरी दुनिया को रन कर रहे हैं। उनको पता है कि पूरी दुनिया में कब क्या करना है, क्या कैसे करना है, पूरी दुनिया वो ही रन कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बल्कि हम उनके हिसाब से भाई। लेकिन ये भी तो कहते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज और फेमस नोन लोग भी इल्यूमिनाटी का पार्ट है, जैसे ड्रेक हो गया, और इंडिया के में भी कहते हैं, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है वो जो बिग नेम्स है इंडिया में, जो इंडिया के बिगेस्ट नेम्स है वो भी इल्यूमिनाटी का वेरी पार्ट पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। ऐसा भी, मतलब हमने तो ऐसा भी सुना है कि इल्यूमिनाटी वाले इमेंस फेम देते हैं एक बार, जैसे ज्वाइन करा किसी ने, कोई होता नहीं है, कोई सेलिब्रिटी एकदम बूम मार रहा है तो कहते हैं उस पे हाथ आ गया इल्यूमिनाटी का, ये, और फिर वो करियर तबाह भी करते हैं, जो रिवील कर, जैसे कई सारे मर्डर्स ऐसे हुए हैं, जिम कैरी हो गया, वो कहते हैं कि भाई ये रिवील करना चाह रहे थे हाँ इल्यूमिनाटी को। तो है ऑब्वियसली, तुम जिसके सपोर्ट से ग्रो करोगे, जो बढ़ा सकता है वो गिरा भी सकता है। तो चीज़ ये है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट वगैरह है, ठीक है, जो जिनका नोटिस करा है कि वो पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 साल 3 साल हो गए, और फिर उन्होंने वो कुछ टाइम के लिए गायब हुए, ठीक है, और वापस आए, वो एकदम उनका अपीयरेंस चेंज हो रखा है, ठीक है, उनके गाने एकदम फटने लग गए, ये सब कुछ है। और काफ़ी आर्टिस्ट का ये निकला है, जिस टाइम वो गायब हुए ना, उनकी फैमिली में किसी ना किसी इंसान की डेथ हुई है, और वो उस डेथ पे थे, कहीं ना कहीं आसपास थे। तो ये ह्यूमन सैक्रिफाइस वाली थियरी कहीं ना कहीं वहाँ से आई है कि भाई ये कुछ तो सीन होता है कि जाके मार वार दिया, बलि चढ़ा दिया अपने घर वालों के, और वहाँ से फेम। कार्डी भी हो गया, और क्या नाम था वो बियॉन्से के हस्बैंड का, जेजी हो गया, ठीक है, बियॉन्से ले लो, ठीक है, हनी सिंह तो नहीं बोलूंगा, पर हनी सिंह के लिए भी कहते हैं ऐसे करता था ना वो। हाँ भाई बियॉन्से और उनके लिए बोलते हैं, सबके लिए बियॉन्से भाई। लेकिन ऐसे भी तो कहते हैं इल्यूमिनाटी में लिमिटेड लोग ही हैं, 7-8 पीपल या 10 पीपल, जो भी नंबर है। अब वो बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? चला रहे हैं ये सारे, भाई नए लोग तो चाहिए ना, ये पूरा फैला रहे हैं अपना। इंटर्न्स वही चीज़ है। अब ये क्या ऐसे इल्यूमिनाटी का करते हैं, ठीक है, ऐसे आँख कर लिया, हाँ यही साइन है, मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसे कर लिया, बहुत सारे आर्टिस्ट ने ऐसे करा है, ऐसे साइंस वगैरह कर लिया। अब जिम कैरी था, जिम कैरी ने इस चीज़ के अगेंस्ट बोला था, उसने ना बीच में जीप डाल दी, ऐसे करा, उसका करियर खत्म हो गया भाई, उसका मत डाल भाई, तू क्यों डाल रहा है तू? मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, मेरे तो टैटू है इल्यूमिनाटी का भाई, बहुत। और सुना क्या हाल है भाई? भाई सुनो, हमें भर्ती करा लो। अगर फिंक के हम 10 मिलियन एकदम से हो गए तो समझ जाएंगे हम। फिर तो मैं ही हिल जाऊंगा भाई, ये क्या हो गया? मैं भाई इतना पावरफुल तो नहीं माना था मैंने भाई। वैसे इल्यूमिनाटी के लोग, मतलब जितने भी ये कंट्रीज के पावरफुल लीडर्स हैं, इनको भी फिर कंट्रोल ही करते होंगे, है ना? भी है, वही तो चीज है, वी डोंट, जो पॉलिटिकल लीडर्स है बेसिकली, दैट्स द पॉइंट, वी डोंट नो एंड ट्रुथ इज व्हाट यू बिलीव इन। यही चीज है, यही 2 लॉज के ऊपर चलता है सब कुछ, हमें नहीं पता भाई कौन भाई क्या एक कर। फैमिली है जो जिसके लिए बोलते हैं कि ये वर्ल्ड के सारे बैंक्स ओन करते हैं, सारा पैसा इन्हीं का है जितना है। ये भी तो मतलब एक कॉन्स्पिरेसी, वो भी हो सकते हैं, वो पार्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। अभी एक और एंशिएंट स्टोरी है, कोई तो राजा था, उसने ना 7 सबसे इंटेलिजेंट लोग इकट्ठे करे थे,
तो एक ने मेडिसिन पे बुक लिखी थी, एक पे किसी ने सॉसरी पे लिखी थी, मैजिक वगैरह पे लिखी थी, ऐसे 7 बुक्स थी। द 7 मेन ऐसा कुछ करके था उनका। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि उनकी पीढ़ियाँ आगे चल के दे आर नाउ द इल्यूमिनाटी, ऐसा कुछ करके। इंडियन ही किंग था कोई, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसके वो 7 थे। तो इट्स वेरी पॉसिबल इल्यूमिनाटी अगर है तो उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया से भी है। बहुत कहानी भाई है। हमें तो कोई कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे। वेरी पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। मतलब वो ये हमें लग रहा है अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी जिंदगी देख लो यार, हम सारे यूट्यूब के हिसाब से चल रहे हैं। एल्गोरिदम चेंज होता है, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है, भाई ये वीडियो बनानी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। हमारी लाइफ अभी तो यूट्यूब है, हम अपने हिसाब से तो जी नहीं रहे, कोई नहीं जी रहा, तो ऐसे ही चलता है। कोई किसी के अपने हिसाब से नहीं जी रहा है, कोई भी, कोई ना कोई चला रहा है हमें।